वेद व्यास जी ने ये निर्णय दिया, अपना निर्णय दिया, जिनके कृपा से आज धर्म के संबंध में जो सब हमको मिलते हैं, ऋचाएं मिलती हैं, वेदों के मंत्र मिलते हैं, जो सूत्र हमको मिलते हैं, ये वेद व्यास जी की ही कृपा से उपलब्ध है। और ये उन्होंने जो निर्णय दिया है, हम उसका या तो सही अर्थ उसका हमारे पास नहीं है, या उन महापुरुषों की बातों को तोड़ मरोड़ कर हम प्रस्तुत कर रहे हैं समाज के बीच में, जिसके कारण ये भ्रांतियां पनपती जा रही हैं। उन महापुरुष ने कभी ये कहा ही नहीं कि तुम शूद्र हो तो भजन नहीं कर सकते, तुम ब्राह्मण हो तो भजन करो, इसका तो तुम क्षत्रिय हो तो केवल युद्ध करो, पढ़ो लिखो मत। उन महापुरुषों ने तो ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। तो फिर ये सब कुरीतियां कहां से आ गई? हमको लगता है कि शास्त्रों के सही अर्थ को ये जो बीच में कुछ लोग हुए, इन्होंने भ्रांतियां फैला दिया। वेद व्यास जी ने ये नहीं कहा कि ये धर्म किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष या किसी विशेष व्यक्ति के लिए है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये धर्म एक है और सबका है। वो चाहे जो हो, जिस जाति का हो, जिस संप्रदाय का हो, चाहे जो हो, ये धर्म सदैव से एक है, सबका है, और ये इसके परिवर्तन का तो प्रश्न ही नहीं है, ये परिवर्तित होता ही नहीं। धर्म ही तो एक ऐसी वस्तु है जिसका परिवर्तन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। अर्जुन, इस कर्म रूपी धर्म का स्वल्प आचरण भी तुम्हें जन्म मरण के महान भय से तुम्हारा उद्धार करने वाला होता है। हमने इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के द्वारा साधना आरंभ किया, 2 कदम उनके बताए हुए मार्ग पर हमने चल दिया, तो फिर अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति में, कुछ एक जन्मों के अंतराल के बाद हम अपने धाम, अपने स्वरूप, अपने परम गति को प्राप्त कर लेंगे। किंतु ये एक पता नहीं कहां से ये चला, किसी के छूने खाने से धर्म नष्ट हो जाता है, कहीं पानी पीने से धर्म नष्ट हो जाता है, पता नहीं कैसे धर्म नष्ट हो जाता है भैया, हमें तो नहीं पता। अरे व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, भगवान ही तो एक ऐसा है जो सर्वत्र है, कण कण में विद्यमान है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, सत्य है, अपरिवर्तनशील है, उसका विनाश हो ही नहीं सकता। चैतन्य है, जो कुछ कर रहे हो ये सब देख रहा है, सब जानता है, और घन आनंद की राशि है। वो भगवान रहता कहाँ है? अशप्रभु हृदय अक्षत विकारी, वो भगवान आपके हृदय में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां तमेव शरणं गच्छ, उनकी शरण में जाओ जो भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है। और उनका स्वरूप क्या है कि वो अक्षत हैं, उनको क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। शरीर के एक एक अंग काट कर आप अलग कर दो, देखो, अविकारी, आप चाहे जैसे रहो, आपके विकारों से वो लिपायमान नहीं होते। और हम कहते हैं कि ये इसने छू दिया, हमारा धर्म नष्ट हो गया, इसने इसका छुआ हमने खा लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। पता नहीं कैसे धर्म नष्ट हो जाता है। अरे परिवर्तन रहन सहन होता है, परिवर्तन इस वस्त्रों का होता है, परिवर्तन हमारी भाषा का होता है, जो माइक प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती है, परिवर्तन उनका होता है। जो अविनाशी है उसका परिवर्तन कैसे होगा? पता नहीं कैसे लोग परिवर्तन कर देते हैं, बोलेंगे धर्म परिवर्तन हो गया, फालतू बात।
महापुरुषों ने कहा कि कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बना डालो। लेकिन यहां आर्य तो नहीं बना पाए। हाँ, ये अंगूठा छाप जब से धर्म की गद्दी पर आरूढ़ हो गए तब से थोड़ा सा ये, उस दिन बोल रहे थे कोई, उसमें हम देखा, हमने बोले 6-6.5 अरब की आबादी भारत की, हिंदुओं की, आज 35 करोड़ में सिमट गई है। बोलो ये कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म आप दे रहे हैं लोगों को? 6.5 अरब थे, आज 35 करोड़ हो गए। क्यों हो गए? क्या कभी आपने धर्माचार्यों से इसके विषय में परामर्श लिया? क्या ये केवल धार्मिक भ्रांति की देन है? आप उत्तर प्रदेश सरकार की गद्दी पर बैठ जाओ, भारत सरकार की गद्दी पर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, जब तक आप धर्म को नहीं समझ लेंगे, अपने देश के एक एक प्रत्येक व्यक्ति तक धर्म का सही उपदेश नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक आप देश को एक सूत्र में नहीं बांध के रख सकते। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले रहे हैं कि धर्मशास्त्र ये है कि नहीं है। अरे ये चरित्र जाने ही मुनि ज्ञानी। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब पैदा भी नहीं हुए थे, ये धर्म तब से चला आ रहा है। ये मुनियों और ज्ञानियों के क्षेत्र की विषय है। हाई कोर्ट दे देगा निर्णय, इस पर दे सकता है। हाँ, ये तब दे सकते हैं, हाई कोर्ट इसका निर्णय तब दे सकता है जब श्रीमद् भगवद गीता को ले, उसके एक एक जो श्लोक हैं उसको संपूर्ण मनोयोग से सुने, समझें। और तमाम महापुरुषों ने श्रीमद् भगवद गीता पर टीकाएं लिखी हैं, उनकी टीकाओं का अध्ययन करें। 1-2 बार नहीं बल्कि 4-6-10 बार पढ़ें और उस धर्मशास्त्र में बताए हुए मार्ग पर, उसको क्रियात्मक पथ पर, उस पर चलें। 2 कदम चलें कम से कम। ये सभी हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो भी हों, ये सबके लिए यही नियम है। जब ये क्रियात्मक पथ पर चलें तभी ये समझ पाएंगे कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं, उनका दिया हुआ निष्कर्ष क्या है धर्म के प्रति। और यदि तब भी न समझ में आवे तो आप उन संत महापुरुषों की शरण में जाएं जो उसके ज्ञाता हों। तद्विधि प्रणिपातेन, भगवान कृष्ण ने यह भी आपको दिया कि आप इसको जानेंगे कैसे। अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से आप नहीं समझ सकते इसको। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ, निष्कपट भाव से उनकी सेवा करो, प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। तो आप तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में गए नहीं, उनकी सेवा किया नहीं, उनसे कुछ आपने पूछा ही नहीं, और आप धर्म का निर्णय दे देंगे। धर्म का निर्णय देते देते ही आज ये स्थिति हो गई भारत की। भारत सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे जो कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबसे हमारा निवेदन है, गीता को लें, उसको 4-6 बार, 10 बार अवश्य पढ़ें, और जब समझ में आ जाए तो धर्म क्या है, कर्म क्या है, यज्ञ क्या है, ये सब अपने आप समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर इसको भारत के एक एक नागरिक तक पहुंचाना, ये भारत सरकार का कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी राज्यों के सरकारों का ये कर्तव्य है कि उनके राज्य के एक एक बच्चे तक, एक एक व्यक्ति तक धर्मशास्त्र पहुंचे, जिससे वो जान सकें कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है।
ये यज्ञ क्या है? जब तक इसको विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक बच्चे कैसे जानेंगे कि हमारा धर्म क्या है? और धर्म नष्ट हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फालतू की बातें करने से आप धर्म को सुलझाने की बजाय और उलझाते चले जाएंगे। इसलिए सृष्टि का आदि शास्त्र भगवान श्री कृष्ण ने उस पर सिग्नेचर करके दे दिया आपको कि यही आदि शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता। यही उपदेश मैंने सृष्टि के आरंभ में महाराज सूर्य से कहा, सूर्य ने महाराजा मनु से कहा, मनु ने महाराजा इक्ष्वाकु से कहा, फिर राजर्षियों ने जाना, फिर उसके बाद द्वापर में पुनः प्रसारण में भगवान श्री कृष्ण ने उसमें बताया। ये उपदेश फिर बोले अर्जुन से कि अर्जुन, वही उपदेश मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं जो मैंने सृष्टि के आरंभ में उनसे कहा था। तो इसलिए जब सदैव से वेद व्यास जी जो सभी ग्रंथों के रचयिता, धार्मिक वस्तुएं जो भी आपको पढ़ने को मिल रही है, ये वेद व्यास जी की कृपा से ही मिल रही है। उन्होंने जो निर्णय दिया उसे आप क्यों नहीं मानते? उसमें भी टीका टिप्पणी आप करेंगे। पता नहीं कितने गुरु, हमको तो पता, डिग्री ही हमको पता नहीं है कितनी डिग्रियां होती हैं इसमें, और कितनी डिग्रियां भारत सरकार बांट चुका है, लेकिन अभी तक धर्म को नहीं सुलझा पाए लोग। टीवी देखते हैं, उस पे सब भरे पड़े हैं, लेकिन धर्म के प्रति अभी तक कोई ऐसा अर्थ हमको नहीं मिला जो धर्म के संबंध में इस उलझे हुए प्रश्न को सुलझा सके। इसलिए सभी कथावाचकों का, सभी धर्माध्यक्षों का, सभी जितने भी हैं, जगत गुरु, विश्व गुरु, भारत गुरु, राष्ट्र गुरु, राष्ट्रीय संत जो जो होते हैं, उन सबसे हमारा निवेदन है, आपका प्रथम कर्तव्य यही होना चाहिए। पहले भारत का सबसे उलझा हुआ प्रश्न है धर्म, आप पहले इसको सुलझा लें। उसके बाद कथाओं को तो हम किसी भी ढंग से विद्यालयों में लागू कर सकते हैं। कथाएं विद्यालयों में पढ़ो, माता सीता के चरित्र को पढ़ो, भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ो, किंतु धर्म ये धर्माचार्यों के क्षेत्र की वस्तु है। इसको स्पष्ट करें, पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को दीक्षित करें। अरे जो सनातन है वो कैसे आप नष्ट कर दे रहे हैं उसको?